हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स बाय पोलोमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर सिर्फ सीबीएसई के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि नीट के लिए भी सुपर इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन स्टेप बाय स्टेप विथ फुल कंसेप्ट, क्लैरिटी, डायग्राम्स एंड एमसीक्यूज। तो सेल क्या है? व्हाट इज सेल? Cell is the smallest structural and functional unit of life. It can perform all vital processes independently. तो सेल का मतलब ये है कि एक सेल एक जिंदा ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा हिस्सा होता है जो अपने आप में पूरा जीवन काम कर सकता है, जैसे कि खाना बनाना, एनर्जी बनाना और रिप्रोड्यूस करना। इसलिए हम इसे जीवन का मूल यूनिट कहते हैं। फिर हम देखेंगे ये जो सेल है इसको डिस्कवर किसने किया। रॉबर्ट हुक discovered cell in 1665 while observing cork under a microscope, and he saw a small box under structures and called them cells. रॉबर्ट हुक ने 1665 में ये सेल डिस्कवर किया है। अब हम जानेंगे उसने ये सेल को कैसे डिस्कवर किया है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से एक कॉर्क का टुकड़ा देखा, ठीक है, जिसमें उन्होंने छोटी छोटी डिब्बे दिखा। उन्होंने इसका नाम दिया सेल, जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं थी, ये सिर्फ डेड सेल था। तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया है वो है डेड सेल। इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है। ये क्या है? ये है डेड सेल, नो एक्टिविटीज। तो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछे कि हु डिस्कवर्ड सेल, देन हम आंसर करेंगे क्या? रॉबर्ट हुक, 1665। Why the cell is called structural and the functional unit of life? हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? इसका एक रीज़न है जो है कि हर जीव का शरीर सेल से बना होता है, इसलिए ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है। और सारे जीवन का जो फंक्शन है लाइक डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, ये सब कुछ ये सेल के अंदर ही होता है, इसलिए सेल को फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। फिर हम देखते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी प्रपोज किसने किया है? सेल थ्योरी प्रपोज किया है स्लेडेन एंड श्वान ने, एंड मॉडिफाई किया है राडोल्फ भर्काउ ने, ठीक है। proposed by Sladen and Schwann and modified by Radolf Virchow। इसमें 3 मेन पॉइंट है। वो क्या है? ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ वन और मोर सेल्स। पॉइंट 2 হচ্ছে the cell is the basic unit of life and all cell arise from pre-existing cell। तो ये सेल थ्योरी में एक्सप्लेनेशन क्या है सेल थ्योरी का? सेल थ्योरी का एक्सप्लेनेशन ये है कि सेल थ्योरी कहते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या अधिक सेल से बना होता है। तो सेल हर जीव का मूल गठन एंड कार्यकारी यूनिट है। तो और सभी नए जो सेल है वो पुराने सेल से डिवाइड होकर ही बनते हैं। राडोल्फ भर्काउ ने कहता है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, हर सेल किसी पुराने सेल से आता है। ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये कौन कहता है? राडोल्फ भर्काउ ने। तो इसको हम थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं कि एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल कैसे बनते। जब कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं या बॉडी में सेल का जब नंबर बढ़ता है तो नए सेल कहाँ से बनते हैं? तो कोई बाहर से आता नहीं है। तो इसका मतलब है कि न्यू जो सेल है वो तभी बन सकता है जब कोई पुराना सेल डिवाइड होता है। तो पुराना सेल डिवाइड होकर एक न्यू सेल बनता है, ठीक है।
और जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, सेल डिवीजन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेल डिवीजन। ये कंसेप्ट सबसे पहले राडल्फ भारकाउ ने दिया था 1855 में। उन्होंने बोला था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एवरी सेल कम्स फ्रॉम अनदर सेल, एवरी सेल सॉरी every cell comes from another cell। ठीक है। जैसे कि जब हमारा आंगुल पे थोड़ा सा चोट लगता है या बड़ा चोट लगता है, तो हमारे जो घाव है वो धीरे धीरे हील होता है। तो वो जो हील हो रही है वो कैसे हो रही है, वो जो नया सेल हमारे उंगली पे बन रही है जहाँ पे हमारा चोट लगा है, वो जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उसके आसपास में वहीं से नया सेल बन के वो जो घाव है वो हील हो रही है, उस पे ऊपर नया सेल आ रही है। ठीक है। फिर सेम चीज़ है प्लांट के लिए भी। जब प्लांट ग्रो करता है, उनकी जो न्यू लीव्स है, रूट्स है, उसमें जो नया सेल बनते हैं वो भी पहले जो एग्जिस्टिंग सेल है उसका डिवीजन से ही बनता है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यू सेल इक्वल्स टू ओल्ड सेल्स डिवीजन। डिवीजन। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यू सेल इक्वल्स टू ओल्ड सेल डिवीजन। न्यू सेल बनते हैं, पुराने जो सेल है उस सेल के डिवीजन से ही बनते हैं। इस सेल डिवीजन कैसे होता है, इसके अंदर बहुत फेजेस है, लाइक माइटोसिस, मियोसिस, ये सब हम डिटेल्स में जानेंगे दूसरे क्लास में। ठीक है। दिन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल। सेल कितना टाइप का होता है। एक तो है प्रोकैरियोटिक सेल, जिसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। और एक है ये यूकैरियोटिक सेल, जिसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। ये क्या, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ह्यूमन सेल, ये सारे सेल है यूकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है क्या, बैक्टीरियल सेल। ठीक है। देखो, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस है एंड सारे ऑर्गेनेल्स है। तो अगर ये हम पूरा डायग्राम से देखेंगे तो ये आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं। पहले हम यूकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या क्या होता है, ये पहले हम ये देखते हैं। ठीक है। ये है टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर, जिसको देखकर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा मिलेगा कि ये सेल के अंदर क्या होता है। ठीक है। ये है एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है। चलो हम देखते हैं। ये है क्या, न्यूक्लियस। ये जो रेड कलर है ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस। इसको कहते हैं, जो नीला नीला है इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसका काम है क्या, एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। इसको क्या कहते हैं,
पावर हाउस पावर हाउस इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। फिर देखते हैं, इसको कहते हैं सेंट्रोजोम। ये है क्या? सेंट्रिओल। इसको कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुइसाइडल बैग भी कहते हैं। लाइसोसोम को सुइसाइडल बैग भी कहते हैं। ये है गोल्गी बॉडीज। ये है गोल्गी बॉडीज। तो ये जो इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इन सारी चीज़ों का अलग अलग फंक्शन है। इसका फंक्शन हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर क्या है? ये जो है इसको कहते हैं पीली, ठीक है। इसका काम है क्या? कोई सरफेस से चिपकाना या कोई दूसरे जो सेल है उसको इंटरेक्शन करना, इसका काम यही है। ये है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल का काम क्या है? एक सेल वॉल का काम ये होता है, एक सेल को प्रॉपर शेप देना एंड ये सेल को प्रोटेक्ट करना। ये है सेल वॉल का काम। ये जो बाहर है ये सेल को एक शेप देता है और ये सेल को प्रोटेक्ट भी करते हैं, ठीक है। ये है न्यूक्लियोइड, मतलब ये जो ऐसे करके है, ये है डीएनए न्यूक्लियोइड। इधर न्यूक्लियस नहीं होता है, नो न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। राइबोसोम, ए सेंट्रोसोम, प्लास्टिड। इसका भी हम क्या फंक्शन है ये हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी हमको थोड़ा सा डायग्राम देखकर आपको समझा दिया यूकैरियोटिक सेल में क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है, ठीक है। इन सारे चीज़ों का जो अलग अलग सा फंक्शन है वो हम डिटेल में हमको पढ़ाएंगे। इसके बाद हम जो देखेंगे वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, वो है क्या? ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का जो डिफरेंस है, ठीक है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल से समझाएंगे। अभी 2 पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो नीट 2023 में आए भी हैं। ये जो राइबोसोम है, आपने देखा ये जो राइबोसोम है, देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम है, और जो यूकैरियोटिक सेल में हम लोगों ने अपने को दिखाया, ये देखिए ए राइबोसोम। सो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में ही राइबोसोम प्रेजेंट है। एक यही चीज़ है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में ही प्रेजेंट है। सो यही चीज़ इधर है, राइबोसोम आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। नीट 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और एक ये है कि हमारे जो शरीर है उसके अंदर कितना सेल है,
ये तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, तो जो अप्रॉक्सीमेट है वो है 37.2 ट्रिलियन सेल। 37.2 ट्रिलियन सेल एक ह्यूमन बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली होते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना। तो आज हम क्या क्या पढ़े एक बार देख लेते हैं। सेल क्या है, हमने डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल थ्योरी, ये सब कुछ पढ़ा आज हमने। और वाई द सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, टाइप्स ऑफ सेल एंड ये जो डायग्राम से मैंने आपको समझा भी दिया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, ये डायग्राम आप याद रखेंगे तो आपके लिए इजी होगा। ठीक है, फिर हमने ये प्रोकैरियोटिक सेल का भी डायग्राम देखा, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है क्या नहीं होता है, स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, उसके बाद हमने ये दो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में ही है, और जो ह्यूमन शरीर है उसके अंदर कितना सेल है वो भी हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का जो डिफरेंस है ये हम पढ़ेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना। हम रेगुलर आएंगे न्यू चैप्टर न्यू कंसेप्ट के साथ, और बहुत सारे टिप्स और सजेशन भी हम आपको देंगे, जैसे कि आप अच्छे से और आसानी से नीट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट में, नहीं तो आप हमको इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। क्या डाउट है, आप कैसे चाहते हैं हम कैसे पढ़ाए और क्या चाहते हो, ये सब कुछ आप हमको इस नंबर पे मैसेज करके बोल सकते हो, ये तो कमेंट में भी बता सकते हो। ठीक है, 7699096187 इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, बता सकते हैं आप कैसे चाहते हैं क्लास, कैसा लगा और क्या चाहते हो, कैसे हम प्रेजेंट करें, क्या ऐड करें, ये सब हम आपको फीडबैक देंगे तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। हमारे साथ जुड़े रहें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू, बाय।